औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर 2024 तक। और इस वीक के अंदर हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा किस दिन हाई इंपैक्ट न्यूज है जो कि मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट को शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हम सीओटी रिपोर्ट को भी शामिल हाल करेंगे। आने वाले टाइम में गोल्ड की प्रिडिक्शन के ऊपर बात करेंगे, डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नॉलेज से भरपूर ये एपिसोड है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सके। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ मैं आपको देता चलूँ। वैसे तो हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक प्रमोशंस फंडामेंटल कोर्स को लेके आई हुई है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस नंबर पे मैसेज करके देख सकते हैं कि 80% ऑफ सिर्फ 2 दिन के लिए रखा है। सिर्फ हमारे जो प्रीमियम और स्विंग मेंबर्स हैं, आपको ज़रूर हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप 80% डिस्काउंट चाहते हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। संडे रात को 12 बजे ये प्रमोशन एंड हो जाएगी तो आपको एक फंडामेंटल कोर्स जो है ना वो मिलेगा, और वो भी आप यूं समझ लें कि आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये चांस आप मिस मत कीजिए। इसके अलावा गाइस, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विंग ट्रेड जो है वो बहुत ही औसम तरीके से चल रही है। उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारी 3 ट्रेड इस टाइम ओपन है। जब से मार्केट ने रिजेक्शंस दी है 2550 से, उस वक्त से हमारी बाइंग कंटिन्यूली आ रही है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2550 से हमारी एक बाय ओपन है। उसके अलावा 2583 से हमारी एक बाय ओपन है, और इसके अलावा हमारी 2647 से एक बाय ओपन है। तो 3 हमारी स्विंग बाय ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए आप हमारे साथ हैं तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट हम शामिल करते हैं क्योंकि गोल्ड के पुल बैक होने की सबसे बड़ी रीजंस वॉर है, तो उसके हवाले से भी हम देखेंगे। उमर बलोच साहब की छोटी सी रिपोर्ट है, फिर कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लास्ट वीक में हमने देखा कि एज सच कोई हाई इम्पैक्ट डाटा इतना नहीं था। लास्ट वीक में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा थर्सडे को वो पॉजिटिव आया। उसके साथ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा जो है वो फ्राइडे को पॉजिटिव आया, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी पॉजिटिव आया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है। काफ़ी सारे मेंबर्स का भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो है गोल्ड भी बुलिश है, और जो है लास्ट वीक में हमने देखा, और डॉलर इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स जो वो बेहतर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लास्ट वीक में भी हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स बेहतर थे, और इस वीक में भी जो गुजरा है इसमें भी अच्छे आए। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है, जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। देखें, जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर है, वो क्या है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। डॉलर इंडेक्स में 57% यूरो का हिस्सा है। इसी तरह जीबी का भी अपना हिस्सा है। डॉलर इंडेक्स इन चीज़ों से बनता है। क्योंकि लास्ट वीक में हमने देखा कि जितने भी यूरो के डाटाज आए वो मैसिवली ड्रॉप हुए और नेगेटिव आए। उसमें यूरो के पीएमआईज हमने देखा कि बहुत नेगेटिव आए। जीबी का रिटेल सेल का डाटा जो है वो भी नेगेटिव आया, और जीबी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी नेगेटिव आया, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ देखी गई और डॉलर इंडेक्स ने अपना बुलिश मोमेंटम बनाया। अच्छा, अब हम देखें तो गोल्ड भी बुलिश है। ये काफ़ी मेंबर्स का आया, सर डॉलर इंडेक्स भी बुलिश है और गोल्ड भी बुलिश है, इसकी रीज़न क्या है? तो उसके हवाले से मैं बताता जाऊं आपको। जैसा कि आपको पता है कि जो गोल्ड है वो एज अ सेफ हेवन के तौर पे जाना जाता है। इस वक्त जो सिचुएशन है आफ्टर इलेक्शन यूएस में,
डॉलर इंडेक्स में जो एक स्ट्रेंथ आई वो नो डाउट ट्रंप के जीतने की वजह से, ट्रंप का एक बिजनेस माइंडेड बंदा है जिस वजह से उसमें स्ट्रेंथ आई। दूसरी तरफ हमने देखा जाए तो जो डॉलर इंडेक्स है उसके साथ गोल्ड भी बुलिश है दोबारा, लेकिन इसकी एक अच्छी करेक्शन देखी गई। क्यों है? क्योंकि इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, और हमने देखा लास्ट वीक में जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उन्होंने जो है इंग्लैंड का जो बैलिस्टिक मिसाइल है लॉन्ग रेंज उसको यूज़ किया और उस पर अटैक किया रशिया पर, जिस वजह से जंग में एक तेज़ी देखी गई। जियोपॉलिटिकल हालात जो है वो ख़राब होते हुए नजर आए। ऐसे ही हमास और इसराइल की वॉर जो है वो भी, उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखी गई। जो इसराइल है उसने अपने जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो लेबनान पर किए, जिस वजह से हलाकतों की काफ़ी तादाद है, जिस वजह से एक रिस्क ऑन हुआ और जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़े, जिस वजह से गोल्ड ने अपना रिवर्स लिया और लास्ट वीक में बहुत ही अच्छा जो है ना हमें बाय सेटअप दिए। तो इसी तरह आप भी हमारे ग्रुप में मेंबर्स बन सकते हैं। ईएफएमएस फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम सिल्वर में, ऑयल में और इसके साथ करेंसी पेयर्स में भी, और गोल्ड को हमने बाय और सेल दोनों करवा के बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो आप हमारा मेंबर्स बन सकते हैं, जिस वजह से हम आपको अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे सेटअप देंगे और डेली जो है फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात पर भी अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई। अच्छा, और रिपोर्ट पेश की। मंडे नवंबर 2025 में कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, तो जितनी भी मूव होगी वो टेक्निकल मूव होगी। फ्राइडे और मंडे को मैं बड़ा रिस्की डे समझता हूँ ट्रेड के लिए, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, ट्यूसडे को हमारे पास एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, उसके न्यू होम सेल का डाटा है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। उसके अलावा अगर हम वेनेसडे की बात करें तो चूंकि थर्सडे और फ्राइडे आगे दो छुट्टियां हैं, पूरी दुनिया में एक थिंक डे और थैंक्स डे और पता नहीं कौन सी अमेरिका के अंदर हॉलीडे है, बैंक की हॉलीडे है, तो 5:30 पे जुमेरात यानी जो हमने थर्सडे को अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखते हैं वो वेनेसडे को मिलेगा। उसके अलावा जीडीपी की रिपोर्ट्स आपके सामने क्वार्टरली सामने आएगी। उसके अलावा गुड्स का ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आपके सामने पेश आएगा और जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 बजे कोर प्राइस इंडेक्स, ये सब वो थर्सडे और फ्राइडे की जो न्यूज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट वेनेसडे को अपलोड कर दी गई हैं, और एफओएमसी मीटिंग मिनट भी उसके अंदर शामिल है। तो वेनेसडे वाले दिन स्पेशली मार्केट फंडामेंटली बहुत ज्यादा मूव कर सकती है। थर्सडे वाले दिन छुट्टी है, फ्राइडे वाले दिन भी ऑलमोस्ट छुट्टी है। तो ये आप यूं समझने के पूरे हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन है, एक ट्यूसडे और एक वेनेसडे। चलें जी, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताते चलूं, ये आपके सामने कॉइन कोडेक्स का रिपोर्ट है, जहां पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड की जो प्रिडिक्शंस है वो क्या होगी। तो गाइस देखिएगा, आने वाले 5 दिन के अंदर गोल्ड मार्केट को 2844 बताया गया है। इतना मूव नहीं कर सकती, लेकिन जितने बाय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और रिसेंटली बाय ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी है, इसके हवाले से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। आने वाले टाइम में गोल्ड जो है ना वो इसी एरिया में यानी 2700-2600 के दरमियान में पूरा महीना रहने के चांसेस हैं, और फिर मार्केट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अगर ब्रेकआउट 2750 करती है तो फिर ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब सबसे पहले सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे बड़ी हैरत अंगेज चीज है, फ्राइडे वाले दिन बहुत ज्यादा बाइंग में कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, बट चूंकि ये जो रिपोर्ट है ये 19 नवंबर तक की है, तो वहां तक जो नॉन कमर्शियल है वो हैवी थे। ऑलमोस्ट वो लॉन्ग से भी एग्जिट हुए, शॉर्ट के भी एग्जिट हुए, बट 61.5% लॉन्ग के अंदर और 172 कॉन्ट्रैक्ट ऐड। इसके अलावा शॉर्ट्स की बात की जाए तो 14.9 इसके। चूंकि जो नॉन कमर्शियल है ये सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स और बड़े हेज फंड कंपनीज हैं, तो इसलिए इनके ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है। तो रिसेंटली लोगों को सबसे बड़ी ट्रैपिंग जो हुई है कि गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूली डिक्रीज हो रहा था, और गोल्ड मार्केट जो वो तेजी से अपसाइड की तरफ जा रही थी। वार के इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा शामिल है। आपको मैं पहले भी बताऊं कि जितनी भी इस वक्त न्यूज आपके सामने आ रही है यूक्रेन और रशिया की, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उनके दौरान काफी ज्यादा झड़पें हो रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है ना सेफ हेवन के तौर पर समझा जाता है, और गोल्ड मार्केट ने स्ट्रांगली तरीके से पुल बैक किया। इसकी एक रीजन ये भी देखिए कि गोल्ड को
अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें जो आने वाले ठीक 25 दिन के बाद एफओएमसी जिसमें रेट कट होगा कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 52.7 है कि रेट कट होगा, बट चेंज की भी ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं 47% हो चुकी है कि वो रेट कट नहीं करेंगे। तो ये कोई रीजन नहीं थी गोल्ड के अप होने की, गोल्ड के अप होने की सिर्फ रीजन ये थी वार, इसके अलावा कोई खास नहीं थी। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब डीएक्सवाई के ऊपर। तो सबसे पहले हम डॉलर के ऊपर जो है ना वो करेंगे प्रिडिक्शंस आने वाले टाइम में, उसके बाद हम आएंगे गोल्ड के ऊपर। तो तवज्जो के साथ आपने इस चीज को समझना है गाइस। आपके सामने ये मंथली चार्ट है, आपने देखें कि डीएक्सवाई का जो लास्ट स्विंग हाई है 115 है, उसके अलावा मार्केट पिछले 1.5-2 साल से आप कह सकते हैं कि 1 दिसंबर 2022 से लेके अभी तक 24 तक जितना भी टाइम पीरियड बनता है, मार्केट इसी रेंज बाउंड एरिया में रही। लेकिन अब अगर जो 6 दिन बाकी हैं, अगर 6 दिन में मार्केट ने 107.1 से ऊपर ही क्लोजिंग रखी, तो फिर ये ब्रेकआउट होगा मंथली और मार्केट जो है ना तेजी के साथ अग्रेसिवली अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। अगर क्लोजिंग पॉसिबिलिटी है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, चांसेस है, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप इसने सीट संभाली है, एक काफी तेजी के साथ जो है ना मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव कर रही है डीएक्सवाई की। इसके अलावा अगर हम वीकली को देखें तो गाइस वीकली में भी मार्केट रेंज बाउंड रही है। मार्केट ने यहां से एक थोड़ी सी कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज की है, लेकिन ये जोन भी अभी क्या है, स्ट्रांगली सेल जोन है। इसकी रीजन ये है कि अभी R1 जो है ना वो 108 तक है। तो मार्केट इस टाइम 107.9 है, एक स्पाइक मार्केट 108 का लगा के वापस आई है, बट इस लाइन को टच नहीं किया। अगर इसे ऊपर क्लोजिंग वीकली देगी तो मार्केट एग्रेसिव लिंक बाइंग हो सकती है, अदरवाइज रिवर्स भी होने के चांसेस है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें गाइस डेली का, तो डेली मार्केट ने स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन था उसको पिन करके मार्केट डिप डाउन साइड की तरफ आई। याद है कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन बताया था कि मार्केट पहले स्पेल में डाउन आएगी फिर अपसाइड की तरफ गई। तो देखिए पहले डाउन आई, फिर उसके बाद स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ मूव किया है पिछले वीक में मार्केट ने, ठीक है। तो अब इस वीक में चांसेस यही हैं कि अगर मार्केट अगेन इस एरिया से 108 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो एग्रेसिव बाइंग होगी, और अगर इससे नीचे आती है तो सपोर्ट 1 के ऊपर पहले आ सकती है 106.8, और अगर इधर से रिवर्स हुई तो मार्केट जो है ना 106 तक भी आने के चांसेस हैं। ये वाला जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इससे नीचे मार्केट गई तो फिर सेलिंग में है, और इससे ऊपर ऊपर हर डीप से क्या है, बाय है। ठीक होगी बात। अब आते हैं जनाब इसके H4 के ऊपर। तो H4 के ऊपर आप देखें, ये आपके सामने H4 का चार्ट है, ये स्ट्रांगली वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनता हुआ आपको दिखाई देता है, और अगर मार्केट यहाँ से इस पैटर्न की रिस्पेक्ट करे और सपोर्ट 1 की तरफ, पहला इसका सफर है 107.3, और अगर इसको ब्रेक किया तो ये वाला बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन है इसका 106.9 और 106.9.2 के आसपास। और जब तक मार्केट 106.6 से ऊपर है तब तक ये बुलिश ही है, ठीक है। अब H1 के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूं सर। H1 के ऊपर DXY के ऊपर आप देखें तो एक आपको पैटर्न्स नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो अगर पूल देखें तो इतना स्ट्रांगली पूल अपसाइड की तरफ, और फिर पिनट बनाया तो एक बुलिश पिनट शेप पैटर्न है। यहाँ पे आप देखें कि सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई है, और अगर इस यानी 107.4 से नीचे H1 क्लोज होता है तो देन इस डिमांड जोन से आप बाय कर सकते हो, और ब्रेकआउट तो है ही है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रेंड अभी बुलिश है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ, जो कि काफी आप सब लोग वेट कर रहे होंगे गोल्ड के हवाले से। तो गाइस तवज्जो के साथ देखिएगा, गोल्ड के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न कौन कौन से हैं उसके ऊपर देखते हैं। गाइस ये आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट है। बहुत ही ज्यादा मैंने मेहनत की है इस वीकली एनालिसिस को बनाने में, तो तवज्जो दीजिएगा, कॉपी पेन पकड़ लें, पॉइंट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है कर लें। लेकिन इस वीक में आप इस लेवल पे अगर मार्केट आएगी तो चाहे क्रैश भी कर जाए फिर भी आपको बेनिफिट लाजमी देगी। इसलिए आपने जो है ना तवज्जो के साथ ये पॉइंट नोट करने। मैंने आप लोगों को पिछले वीक की वीडियो मेरी उठा के देख ले, मैंने बताया था कि मंथली मैक्सिमम डिप इस जगह तक हो सकता है, और ये देखें एग्जैक्टली मार्केट इस जगह क्यों कि मंथली फेयर वैल्यू गैप था। तो मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ गई है, लेकिन अभी 6 दिन बाकी हैं। अगर 6 दिन में ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। लेकिन अगर इससे ऊपर ये हैमर कैंडल बनाते हुए
जस्ट ये अपना कलर भी चेंज कर लेगी तो समझ ले कि मार्केट इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में बड़ी देर नहीं लगाएगी, मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ हो। लेकिन अगर ये वापस इस जगह पे यानी कि 2602 से नीचे मंथली क्लोजिंग करता है गोल्ड, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अगेन सेल की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन जब तक 2600 से नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं करता, आपने हर डीप से जो है क्या करना है, बाय को प्रेफर करना है। अब आते हैं जनाब वीकली के ऊपर। तो गाइज वीकली में मार्केट का जो सीपी है वो क्या है जी, 2716। पिछला वीकली का सीपी आपको याद होगा 2563 था, और यहाँ पे देखें 2516। मार्केट बड़ी स्ट्रांगली तरीके से पुल बैक कर गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, तवज्जो दीजिएगा। अब तो मार्केट ने ये एक मारूबूजो कैंडल्स आपके सामने वीकली बनाई है, जिसकी ना तो वीक है ना इसकी कोई शेडो है। एक स्ट्रांगली किस्म का एक मारूबूजो कैंडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है, ये ओपन होते ही वापस नहीं आएगी, हो सकता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन दोनों में कोई ये कंडीशन हो सकती है वो, क्योंकि बड़ी एग्रेसिव तरीके से मार्केट क्लोज हुई थी। तो अगर जो ही ओपन होते ही गोल्ड मार्केट अपसाइड की तरफ स्पीड लगा सकती है। एक लेवल्स है 2740 का, इधर से थोड़ा सा वो मार्केट रिट्रेस करे, और ये वाला सप्लाई जोन है मार्केट का 52 और 61 का। मैं आपको सेल का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन यहां से इस एरिया में आपने अपना बाय प्रॉफिट मैक्सिमम बुक कर लेना है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है ना वो बाय में ही लोग। तो अगर यहां से रिटर्न मार्केट जो है ना वो वीकली क्लोजिंग दे देती है वापसी की तरफ, यानी इससे नीचे, तो फिर मार्केट ये गोल्डन लेवल है वीकली मार्केट के, जो कि 2658, 2640 और 2622 है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखें 2658, 2642 और 2625 और 21 का एरिया, जो कि सप्लाई के दो ही एरिया हैं, 2752 और 2764, और 2786 और 2790 का एरिया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात, चूंकि प्रीवियस कैंडल से मार्केट ने ब्रेक अपसाइड की तरफ किया है, तो ये वाला कैंडल जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कौन सा लेवल है। तो ये आपके सामने है जनाब 2684 का एरिया। 2684 का एरिया भी मार्केट के लिए एक जबरदस्त किस्म की बाइंग का बायस बन सकता है। अब अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, जो कि 2790 के आसपास है, और ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देती है, देन टारगेट 2890 का हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब आते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली का आपने तवज्जो के साथ देखना है, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बट आपको कॉमन लेवल्स आखिर में मैं बताऊंगा कि कॉमन लेवल्स कौन सा है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था इस जगह से 2655 और 2639 के दरमियान में ब्रेकआउट किया, और सेलिंग बनी। यहाँ पे देखो तो एक आपके सामने असेंडिंग चैनल को मार्केट ने इंड्यूसमेंट डाली डाउन साइड की तरफ। यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो 2575 के बाद सेल में बैठे होंगे, और मार्केट डिप लगा के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। यहाँ पे आप देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग भी देखने को मिली है डेली के ऊपर, और जिसके बाद मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। पिछले पूरे वीक में मार्केट ने सिर्फ एक H4 के ऊपर 2625 और 30 के दरमियान में रिजेक्शन दी थी। उसके बाद एक दफा भी मार्केट ने कोई सेल का प्रोग्राम नहीं बनाया। इसी वजह से हम लोगों ने भी मैक्सिमम अपने स्विंग मेंबर्स को बाय ही करवाई है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में नोट करें। पहली बात है, ये भी आपके सामने मारूबोजो कैंडल्स है, जो कि डेली की क्लोज हो रही है आपके सामने। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ओपन होती है अपसाइड की तरफ जोर लगाएगी। मैक्सिमम जो लेवल्स है वो मार्केट का वही आता है। वैसे तो 20 भी है, 40 भी है, लेकिन जो लेवल्स आपके सामने आता है वो 2755 है। इसके आगे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है H4 के ऊपर, और इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का सेलिंग जोन है, जो कि 72 और 90 के दरमियान में है। तो इसको पिन करके मार्केट एक बार रिजेक्शन लाजमी दे सकती है। उसके अलावा अगर अगर हम इसके ऊपर रिट्रेसमेंट अप्लाई करें, जितनी मार्केट ने टोटल मूव दी है, तो इन टोटल मूव के ऊपर जो मार्केट के लेवल बनते हैं बाइंग के, वो आप नोट करें। वो है जी सबसे बेहतरीन लेवल, जिसको मैंने ये वाला लेवल्स मार्क भी करके दिया है, और ये आपके पास 2643 का है। ये डेली का ब्रेकआउट है, तो इसलिए ये बहुत ही पक्का इंपॉर्टेंट लेवल्स है बाइंग के लिए। दूसरा 2622 और 2600 का एरिया, जब तक इस सर्कल वाले पॉइंट से नीचे मार्केट नहीं जाती, आपने सेलिंग की तरफ नहीं देखना, इन एरिया से सेल नहीं करना। इन एरिया में सेल आपने सप्लाई जोन जो मैंने आपको वीकली बताया वहां से आगे देख सकते हो। और अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई न्यू बना लिया, तो फिर मार्केट अगेन मैंने बताया 2885 का एरिया मीट कर सकती है, डेली पे भी अप्रूव हो गए। अच्छा, अब आते हैं जनाब
H4 के ऊपर। H4 आपने तवज्जो के साथ देखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छे लेवल्स, काफी अच्छे जोन्स जो है ना वो मिल जाया करते हैं। तो आप लोगों को आने वाले टाइम में अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। सबसे पहले देखें तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन जो आपके सामने बनी हुई है, ये मार्केट ने ब्रेक की। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब डाउन साइड की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे देखें तो इधर से मार्केट ने रेस्पेक्ट देनी थी, लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से अप साइड की तरफ क्लोजिंग दी। यही वो 2640 वाला एरिया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब मैं बताऊं कि यहां से मार्केट के जो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अब एक और लेवल था जो कि काफी ज्यादा मजबूत था, वो है 2710 का। आप देखें 2710 का जो लेवल है, वो भी मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब वो भी ब्रेकआउट है अब, लेकिन इसे ब्रेकआउट तभी मानेंगे जब रीटेस्ट करके इसी डायरेक्शन में H4 क्लोज होगा, तो देन हम वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बाय थोड़ी सी रिस्की रहेगी, बट रहना बाय में ही है, क्योंकि H4 के ऊपर भी ऑलमोस्ट 80% के लगभग बाय का वॉल्यूम इस टाइम आया हुआ है। ठीक है, वॉर की वजह से काफी लोग जो है ना वो जरा ऑफ कोर्स जितने भी बाय की मूव देखते हैं तो उसी डायरेक्शन में बैठना शुरू कर देते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखें तो इसकी राइट शोल्डर, यहाँ पे हेड, और यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर आपको, जिसका ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट यही 2642 और 2638 का एरिया है। तो हैंस प्रूफ जितनी भी मैंने बातें की उनमें एक कॉमन लेवल हमें मिल रहा है, और वो है 2642 और 2648 का, कि इससे ऊपर ऊपर हमने बाइंग प्रेफर करनी है। इससे नीचे आएगी तो हम सेलिंग देखेंगे, या फिर इस एरिया से हम सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं। एक सेलिंग का और मैं आपको जोन बता देता हूं, और ये जोन आपके लेवल है, और ये लेवल है 2551। ये भी कॉमनली मिल रहा है 2550 से 64 के दरमियान का एरिया, कि इधर से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन ले और फिर अपसाइड की तरफ मूव करे। यानी कि अगर इधर से ऊपर जाती है, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद इसी डायरेक्शन में जाए, तो इधर से भी मार्केट एक बार रिजेक्शन दे के अपसाइड की तरफ जाएगी, ऐसे नहीं एकदम से जाती है। ठीक है, और अगर मार्केट ने इधर से डिप किया तो याद रखिएगा 2672 एक एरिया, और 2641 ये दो एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए बाइंग के लिए। और 83 का भी एरिया, लेकिन ये H4 के ऊपर बहुत मजबूत जो है ना वो पॉइंट है। इसके अलावा अगर जितनी भी मार्केट ने मूव किया उसमें हम कॉमनली इसके रिट्रेसमेंट एरिया देखें, तो वो भी यही आते हैं 2648, 2627 और 2606 का एरिया बनता है H4 के ऊपर। तो गाइज आई होप कि ये आपको काफी ज्यादा समझ आ गए होंगे लेवल्स, जहां से अब मैं दोबारा से कॉमनली आपको बता देता हूं। अगर आपने बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो 2642 2638, और अगर आपने सेलिंग देखनी है आने वाले टाइम में, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो 2751 और 64 के दरमियान, और दूसरा जो है ना वो 2788 और 90 का एरिया बन सकता है आने वाले टाइम। ठीक है जी, लेकिन सेलिंग में आपको अभी प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा कि मार्केट तेजी से रिजेक्ट हुई है, इसलिए कोई स्ट्रक्चर बनाएगी तो ही हम सेल की तरफ जाएंगे। स्टिल हमारी जो बाइंग स्विंग है वो ओपन। अच्छा, ये आपके पास डेली का H4 चार्ट भी है। H4 चार्ट में मार्केट असेंडिंग चैनल्स को प्रेफर कर रही है, और अगर ब्रेकआउट करती है तो आप इन सपोर्ट एरिया से बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपसाइड की तरफ ही जाएगी। आई होप कि आज ये वीडियो भी आपके लिए काफी करामत साबित होगी। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, मोहब्बत और प्यार देते हैं, इसी तरीके से देते रहे, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।